आगरा में 1000 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। बीती रात 8 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद 999 हुए कोरोना मरीज। पिछले एक हफ्ते से रोजाना बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। एक की मौत के बाद अब तक 54 लोगों की मौत। कानपुर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना वायरस का ग्राफ। देर रात आई रिपोर्ट में 27 और मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में 50 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि से हटकर कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 609। अब तक 23 लोगों की जा चुकी है जान। राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस का कहर जारी। 3 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट जांच में पॉजिटिव आई। इनमें से एक पॉजिटिव डंडैया इलाके का रहने वाला है। बाकी 2 मरीज आजमगढ़ और अलीगढ़ के हैं। प्रशासन ने डंडैया इलाके को सील कर दिया। राजधानी लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन 1076 में कार्यरत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोमती नगर विस्तार में स्थित एक दफ्तर में इस हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। मंगलवार को सीएमओ की टीम ने यहां से लगभग 900 लोगों के सैंपल लिए थे। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के 6 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। 106 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट में से 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हीं में से 6 डॉक्टर भी शामिल हैं। डीएम ने बताया कि जो डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं वो ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। मेरठ ट्रैफिक पुलिस के 2 महिला पुरुष कांस्टेबल कोरोना संक्रमित आए हैं। इसके बाद आईजी के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस से जुड़े सभी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। सभी तरह के चालान भुगतने पर भी रोक लगा दी गई है। सीओ समेत 31 पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए हैं। पुलिस लाइन को नया हॉटस्पॉट बनाया गया। दिल्ली में सीआरपीएफ के सीएमओ को हुआ कोरोना। अस्पताल में किया गया भर्ती। अब तक सीआरपीएफ में 544 लोगों को हो चुका है कोरोना। 353 लोग हुए ठीक। 4 लोग की हो चुकी है मौत। कन्नौज में मोरंग लदा ट्रक पलटने से हादसे के बाद काफी दूर तक सड़क पर दौड़ता रहा ट्रक। मोरंग के नीचे ट्रक ड्राइवर सहित 3 लोग दब गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की लाइव तस्वीरें लोगों ने मोबाइल में कैद कर ली। बस्ती में 13 साल की दलित किशोरी को अगवा कर 4 लोगों ने किया गैंगरेप। 8वीं क्लास में पढ़ती है पीड़िता के नाना की तहरीर पर रुधौली पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया। लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद गाजियाबाद में मॉल खोल दिए गए हैं। मॉल में सिनेप्लेक्स बंद है, सिर्फ रेस्टोरेंट शॉप्स खोली गई हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने 3 दिन साफ सफाई सैनिटाइज के लिए दिए थे, जिसके बाद फुल सुरक्षा के साथ मॉल दोबारा से खोल दिए गए। मेरठ के बफर जोन में भी मार्केट खुल गई है। व्यापारियों की गुजारिश पर जिला प्रशासन ने शर्तों के साथ बाजार खोलने की इजाजत दी है। मार्केट खुलते ही लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने नियमों का पालन किया। कानपुर में चलने वाली सीएनजी सिटी बसों के चालकों और परिचालकों ने काम का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उनको 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्होंने सभी 270 बसों का संचालन बंद कर दिया है। जौनपुर में दलितों के घर फूंकने का मामला। सीएम योगी ने सभी अधिकारियों पर एनएसए लगाने का दिया आदेश। 10 लाख से ज्यादा के मुआवजे का आदेश। अधिकारियों से कहा पीड़ितों को घर उपलब्ध कराया जाए। सहारनपुर मंडल आयुक्त संजय कुमार के निरीक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बड़ला इंटर कॉलेज के बराबर में पड़े मैदान के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने वहां के लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को फौरन निस्तारण के आदेश दिए। निरीक्षण में कमिश्नर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलौदा में काफी कमियां पाई, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया और बीएसए को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बरेलवी मसलक के दरगाह और किला की जामा मस्जिद के मुफ्ती ने कहा कि इस्लाम में अल्कोहल को हराम करार दिया गया है, इसलिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल मस्जिदों में ना किया जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है, उसे नापाक न होने दें। हम साबुन, सर्फ, शैम्पू जैसे पदार्थों से मस्जिदों को साफ करेंगे। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे पर ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर के मुताबिक ट्रक का टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराया। इससे बिजली का तार ट्रक पर टूटकर गिर गया। चंद सेकंड में ट्रक धू कर जलने लगा। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर के मुताबिक आग लगने के लगभग 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची। ट्रक में लगी आग से हाईवे के ट्रैफिक को भी रोक दिया गया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया।
बुलंदशहर के डिबाई नगर क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग से जलकर हजारों रुपयों का सामान खाक। आधा घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बहराइच के दरगाह इलाके में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दीवार में प्लास्टर चढ़ाने को लेकर हुआ दोनों पक्षों में विवाद। कहासुनी के बाद दबंगों ने 2 ग्राम विकास अधिकारियों को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। दबंगों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुए दोनों अधिकारियों को आनन फानन में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ में सड़क हादसे में बाइक सवार एक महिला सहित 3 लोगों की मौत। बाइक सवार तीनों लोगों की कंटेनर पलटने के बाद नीचे दबने से हुई मौत। रेस्क्यू में जुटी पुलिस। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के हाईवे NH9 का मामला। स्वात और थाना हापुड़ नगर पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 शातिर बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार हो गए। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से लूटी हुई बाइक, अवैध असलहा बरामद हुआ है। गिरफ्तार बदमाश हापुड़ का सक्रिय हिस्ट्री शीटर है और गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी चल रहा था। उस पर करीब 1.5 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। आगरा में दबंग कारोबारी केशव अग्रवाल पर पुलिस ने दर्ज किया केस। रात में पुलिस कर्मियों पर दिखाई थी दबंगई। कोरोना काल में कार में घूम रहा था दबंग। दबंगई का वीडियो हुआ था वायरल। मथुरा के कस्बा बाजना में सपा नेता और नगर पंचायत सभासद का शव उन्हीं के निर्माणाधीन फार्म हाउस में चौखट से मिला। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप लगाया। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में घर में सो रहे 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानी IIT का छात्र था, जिसको उसके घर में ही गोली मार दी गई। हमलावर घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कन्नौज में नशेबाजी और छेड़खानी का विरोध करने पर महिला की हत्या। महिला को दबंगों ने ईंट पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। पड़ोस में रहने वाले आरोपियों ने एक और महिला को भी मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज के जगदीशपुर गांव में पत्नी ने रात में सोते हुए पति की गर्दन पर खुरपी से जानलेवा हमला कर दिया। पति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के दूसरे युवक से बात करने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसको लेकर दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मऊ के हल्दरपुर थाना क्षेत्र में दबंग ने बकाये के पैसे मांगने पर महिला दुकानदार को धमकाया। छेड़खानी पर भी उतारू हो गया दबंग। महिला को बचाने आए 3 बेटों पर भी दबंग ने किया चाकू से हमला। बाजार के दुकानदारों ने आरोपी दबंग की पकड़कर पिटाई कर दी। भीड़ में से किसी ने चाकू छीनकर आरोपी की पीठ में घुसेड़ दिया, जिसे डॉक्टर ने ऑपरेशन कर निकाला। हमले में घायल सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। मऊ सदर के डॉक्टरों ने भी सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। ये पूरा मामला 100 रुपए के बकाये को लेकर था। वहीं पुलिस आपसी रंजिश मानकर मामले की जांच कर रही है। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भूमाफिया ने पशु मेला की 200 बीघे जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम कर लिया है। इसके खिलाफ विधायक ने मोर्चा खोलते हुए डीएम से शिकायत की। डीएम ने जांच के लिए कमेटी बना दी है, जो इस फर्जीवाड़े की रिपोर्ट देगी। सियाचिन में तैनात एक सैनिक ने वीडियो बनाकर अपने परिवार के साथ हुई ज्यादतियों के बारे में बताया। सैनिक का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कहा, सैनिक ने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। फतेहपुर के शाह कस्बे में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेना चाहा, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बांदा सागर मार्ग में जेसीबी चलाकर 20 सड़क को खोद डाला, जिससे कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं। ग्रेटर नोएडा में तेज आंधी और तूफान के चलते राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान के गेट पर लगा होर्डिंग गिरा। अस्पताल में बड़ा हादसा होते होते बचा।
रूस से मंगेतर को लेकर मेरठ पहुंचा युवक। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विदेशियों समेत सभी को कराया होम क्वारंटीन। डॉक्टरों ने तीनों की थर्मल स्क्रीनिंग की और स्वास्थ्य विभाग के परीक्षण के बाद उन्हें होम क्वारंटीन रहने की हिदायत दी। वाराणसी के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय अब स्मार्ट सेवा से लैस हो रहे हैं। चोलापुर और सेवासी के 25 स्कूलों को एक साथ जोड़कर ऑनलाइन शिक्षा दी जानी है। इसी को देखते हुए सेवापुरी बीआरसी में एलसीडी लगा है, साथ ही वाईफाई की सुविधा भी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश की कुछ नदियों में मशीनों से खनन मामले में नाराजगी जताई। पर्यावरण और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की अनदेखी के आरोप में राज्य और केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा। श्रीनगर में देवप्रयाग के पास नेशनल हाईवे 58 खुल गया। नेशनल हाईवे 58 पर आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। रोड पर पहाड़ी से मलबा गिर गया था, जिस वजह से कई घंटे रोड बाधित रहा। उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए नेशनल हाईवे को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है। अंतिम स्वीकृति मिलने पर सर्वे का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इस हाईवे के बन जाने से कुमाऊं के लोग यूपी में प्रवेश किए बिना राजधानी देहरादून आवाजाही कर सकेंगे। बागेश्वर में कोरोना संक्रमण से जुड़ा एस्पा के सिग्नेचर वाला गोपनीय पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र के जरिए समाज में कोरोना को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी। इस पर प्रशासन ने 4 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें 3 युवक जिले के सरकारी कार्यालयों में क्लर्क पोस्ट में तैनात हैं। श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों का फीस माफी को लेकर विरोध बढ़ा। ऑल इंडिया डीएसओ संगठन के छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर आंदोलन शुरू कर दिया। छात्रों की मांग है कि कोरोना के चलते उनकी आर्थिक स्थिति बेहाल है, इस वजह से वो फीस नहीं दे पाएंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदल गया। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की खबर है। हल्द्वानी में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश की वजह से पारा गिर गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिले। बद्रीनाथ धाम में कुबेर देवरा जेठ पूजा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की गई। भगवान कुबेर जी की मूर्ति को भगवान बद्री विशाल जी के भोग लगने के बाद मंदिर से बामणी गांव के उर्वशी मंदिर में लाया गया। भगवान कुबेर जी के अभिषेक के बाद भोग लगाया गया। 13 जून को देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड होनी है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। आईएमए के आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आसपास रहने वाले किराएदारों का भी सत्यापन किया गया। आईएमए के आसपास 7 बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं। पौड़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखरेख अब कोविड केयर सेंटर में की जाएगी, जिसको पौड़ी मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। सेंटर में 250 से अधिक कोविड पेशेंट्स को रखने की व्यवस्था है। चमोली में गोपेश्वर मंडल मोटरमार्ग पर ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार में सिर्फ चालक ही सवार था, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाद में रेस्क्यू टीम ने खाई से युवक के शव को बाहर निकाला। काशीपुर में महिलाओं की पिटाई का वीडियो वायरल। विजयनगर नई बस्ती कॉलोनी में एक शख्स ने सड़क पर 2 महिलाओं को हॉकी से पीटा। बच्चों को लेकर दबंग शख्स का महिलाओं से हुआ था विवाद। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ दर्ज किया केस। हरिद्वार के ज्वालापुर में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया। फरीदाबाद से आई एक युवती निकली कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसको आइसोलेट कर लिया। युवती फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में काम करती है। हरिद्वार आने से पहले उसका वहीं सैंपल लिया गया था। मसूरी में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मसूरी में कोरोना से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मसूरी में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। हल्द्वानी में एक और भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय से लेकर अलग अलग स्थानों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वर्चुअल रैली का डिजिटल माध्यम से संवाद हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए इस वर्चुअल रैली का विरोध किया। बागेश्वर में भाजपा की वर्चुअल रैली का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कहा कि भाजपा और सरकार इस संकट काल में भी रैली की आड़ में चुनावी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर सरकार से इस कदम का संज्ञान लेने की मांग की। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
असल में हमारा घर ही हमारी नींव तैयार करता है, मजबूत बनाता है। SRMB TMT बार, घर से हो जीत की शुरुआत। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर इनो, जियो लाइफ नॉन स्टॉप। Be it engineering, health sciences, or business, become a specialist. Choose from 150 plus specialized programs at our university and go a degree higher. Log on to upes.ac.in today. सोनाक्षी, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए चिक एग वाइट शैम्पू बेस्ट है ना? पर ये मानती ही नहीं। इसे नहीं पता कि 95% तक हेयर फाइबर प्रोटीन ही है और प्रोटीन कम तो हेयर फॉल हो सकता है। पर चिक ही क्यों? रोहन, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या है? एग। और क्या? बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए चिक एग वाइट प्रोटीन शैम्पू, जिसमें है एग वाइट प्रोटीन, एडवांस फॉर्मुलेशन और खुशबू, जो डैमेज बालों की केयर करके हेयर फॉल कम करे। हेयर फॉल की चिंता चांस ही नहीं। चिक एग वाइट प्रोटीन शैम्पू, बच्चा बच्चा जानता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। पहाड़ की वादियां, राजनीति की कहानियां, रोजगार से कारोबार तक, देवभूमि की हफ्ते भर की तस्वीर। देखिए मेरे साथ राज्यनामा, रविवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। राज्यनामा प्रेजेंटेड बाय डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। यूपी में बीजेपी ने शुरू किया परिवार संपर्क अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में अभियान की हुई शुरुआत। लोगों को बांटा गया पीएम नरेंद्र मोदी का लिखा पत्र। पत्र में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत बंगाली भाषा में की। ये कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम ने कहा, 95 साल से आईसीसी देश की सेवा कर रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, इस साल की बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब देश कई मुश्किलों को झेल रहा है। आज देश में कोरोना वायरस है, टिड्डी की चुनौती है, कहीं आग लगी जा रही है तो रोज भूकंप आ रहे हैं। इस बीच साइक्लोन भी 2 आए हैं। कभी कभी समय भी हमारी परीक्षा लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हमारी संकल्प शक्ति ही हमारे आगे का मार्ग तय करती है। जो पहले ही हार मान लेता है उसके सामने नए अवसर नजर नहीं आते। ऐसे में जीत के लिए लगातार प्रयास करने वाला ही सफलता पाता है और नए अवसर आते हैं। पीएम मोदी ने कहा, इस वक्त मुसीबत की दवाई सिर्फ मजबूती है। मुश्किल वक्त में भारत हमेशा आगे बढ़कर सामने आया है। आज पूरी दुनिया ही इस संकट से लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ देश इस लड़ाई में पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, अब देशवासियों के मन में संकल्प है कि आपदा को अवसर में बदलना है। इस संकट को देश का टर्निंग पॉइंट बनाना है। आत्मनिर्भर भारत ही टर्निंग पॉइंट है। संबोधन में प्रधानमंत्री बोले कि आज देशवासियों के मन में एक काश है। काश हम मेडिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते। काश हम डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते। आत्मनिर्भर भारत को लेकर पीएम ने कहा, हमें विचार करना होगा कि विदेशों से आने वाली चीजें हमारे देश में कैसे बने। यही वक्त है लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़ी रिफॉर्म का ऐलान किया गया। अब उन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बदली है। लोकल प्रोडक्ट के लिए क्लस्टर के आधार पर मजबूती दी जा रही है। नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक खेती का हब बनाए जाने की कोशिश है। आईसीसी ठान ले तो इसकी ग्लोबल पहचान बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उन संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की।
जिसमें दोनों देशों का सहयोग बढ़ा सकते हैं। मोदी ने हालात ठीक होने पर इजरायली प्रधानमंत्री को भारत दौरा करने का निमंत्रण भी दिया। आधिकारिक बयान में बताया गया कि दोनों नेताओं ने इस बात पर भी चर्चा की कि कोरोना वायरस के बाद से विश्व में भारत और इजरायल किस तरह से गठजोड़ कर सकते हैं, जिसमें शोध करने और टीका के क्षेत्र में विकास प्रयास तेज करना शामिल है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग हम केंद्र से कर चुके हैं। दिल्ली के सबसे बड़े एलएनजेपी सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ है कि वार्ड में कोरोना मरीजों के साथ एक डेड बॉडी बेड पर रखी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 73 साल के हो गए। आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर 72,000 से ज्यादा गरीबों को खाना खिलाने का ऐलान किया है। इस दिन को आरजेडी गरीब सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों में वायरस से 357 मौतें हुई। ये पहली बार है जब एक दिन में मौत का आंकड़ा 350 पार कर गया। वहीं रिकॉर्ड 9,996 नए मामले दर्ज किए गए। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,86,579 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 8,102 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,41,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 1,37,448 है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। यहाँ पर 95,000 के करीब मरीजों की संख्या है, जबकि 3,500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 3,254 नए केस सामने आए और 149 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस 46,074 हैं। वहीं 44,570 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अकेले मुंबई में कोरोना वायरस के 52,667 मामले हैं। 1,857 लोग दम तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 1,567 नए केस सामने आए और 97 लोगों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के रिकॉर्ड 1,501 नए मामले